Hello, everybody. Welcome back to KS Artani Study Hub. This is me, Krisha. I hope you all are doing well. In this series, we are discussing Class 11th Commerce Gujarat Board. This is an optional subject. The name is Commercial Correspondence and Secretarial Practice. We are on chapter number 6, Letters of Orders, Their Execution and Cancellation. Part 1 is already completed. Part 1 में हमने इसके 6.1 से लेकर के 6.7 तक को डिस्कस किया था, यानी मेनली थियरी पार्ट हमने इस चैप्टर का फिनिश कर लिया. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द मॉडल लेटर्स, यानी आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि लेटर राइटिंग होता कैसे है, हम लोग कैसे चीज़ों को अरेंज करते हैं, कैसे कहाँ सब कुछ लिखा जाता है और कैसे हम अपने बॉडी को अरेंज करेंगे, जो लेटर में कौन सी चीज़ें कहाँ आएंगी, कैसे लिखा जाएगा सामने वाले को. अब सपोज कर लीजिए मुझे एक ऑर्डर देना है चॉकलेट्स का और मैं किसी सेलर को ऑर्डर दे रही हूँ चॉकलेट्स का. तो यहाँ पर अब कई बच्चे इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं. मैंने लास्ट जो चैप्टर 5 के लेटर प्रैक्टिस करवाए थे उसमें भी यही बोला था कि आपके आसपास के जो एरियाज हैं उनका नाम आप डाल सकते हैं. नो नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, है ना. आपके आसपास के एरियाज का नाम आपको पता होगा. यू आर बिग इनफ, आप पढ़े लिखे हैं, आपने पूरा दुनिया देखा होगा. 11th स्टैंडर्ड में आप आ चुके हैं, गाड़ी भी चलाते होंगे, तो आपको पता होगा आपके आसपास कौन सी दुकानें हैं, कौन सी जगहें हैं, कौन सा मार्केट है, कौन सा रास्ता है, कौन से नगर में आप रहते हैं. तो नो नीड टू रिमेंबर ऑल दीज एड्रेसेस. आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं और कुछ ना मिले तो एबीसी नगर भी लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए तो आज के इस लेटर की शुरुआत करें. तो मैत्री जनरल स्टोर्स लिख रहा है, इसका ये एड्रेस लिखा हुआ है 12 जानवी मार्केट, इंदू चाचा मार्ग, भावनगर. ये पिन कोड है, अनलेस नेसेसरी नहीं है ये पिन कोड भावनगर का ही हो, ये कहीं का भी हो सकता है. पिन कोड में भी हम 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं. बस ये जो फॉर्मेट है एड्रेस का, ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये सही होना चाहिए. पहले नंबर, फिर उस मार्केट का नाम या स्ट्रीट का नाम जहाँ पर दुकान है, फिर उसके बाद एरिया का नाम, उसके बाद स्टेट या जो वहाँ का पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद अगर बताना चाहें तो इंडिया, और फिर पिन कोड. ठीक है, लेफ्ट साइड पे फ़ोन नंबर आता है और कभी कभी यहाँ इसके नीचे ही ईमेल आता है, और डेट यहाँ आ जाएगी, जो भी आपकी डेट आप लिखना चाहें. यहाँ पर 29 फरवरी भी लिख सकते हैं, जो पसंद आए वो लिख सकते हैं, बस इसकी जगह ये होनी चाहिए. चलिए फिर उसके बाद किसको लिख रहे हैं, तो तिरुपति एंटरप्राइज, ये उनका एड्रेस है. सब्जेक्ट है ऑर्डर फॉर वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स. डियर सर, थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 10 मई 2016. अच्छा, ये लेटर लिखने से पहले भी आपस में इन लोगों की बातचीत हो चुकी है. पहले पहले तिरुपति एंटरप्राइजेस ने मैत्री को लिखा होगा कि भाई मुझे आपसे इन सारी चीज़ों का इंक्वायरी करना है, कौन सी चीज़ कितने में मिलती है. उसके बाद मैत्री वाले ने तिरुपति को लिखा होगा कि ये मेरा आपको रिप्लाई है, मेरी यहाँ ये चीज़ इतने में मिलती है. उसके बाद ये थर्ड लेटर है कि मैत्री जनरल स्टोर्स अब तिरुपति को ऑर्डर दे रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ें. तो हमें आपके टर्म्स कंडीशंस प्राइजेस सारे सूटेबल लगे, हम इन सारे चॉकलेट प्रोडक्ट्स का आपको ऑर्डर देना चाहते हैं. ये सारे गुड्स आपको 25 मई 2016 तक भेजना है. एड्रेस दिया हुआ है ऊपर, गोल्डन ट्रांसपोर्ट के जरिए आएंगे. हमने 4,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट इसके साथ एनक्लोज कर रखा है, एनक्लोज यानी अटैच कर रखा है लेटर के साथ. ये हमारा इनिशियल पेमेंट है, बाकी का अमाउंट जो है हम आपको कैश में 30 डेज में दे देंगे. आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप गुड्स भेजें वो समय पे भेजें और अच्छी पैकिंग करके भेजें. थैंक यू, योर्स फेथफुली एक्सवाइजेड प्रोप्राइटर. एनक्लोजर में क्या है, वन चीज़ यानी एक ही चीज़ है, वो है आपका डिमांड ड्राफ्ट. दूसरा आता है उमिया किरण भंडारा है, हिम्मतनगर. उनको जैगरी शुगर और दूसरे पल्सेस जैसे खरीदने हैं, किससे, अरबुदा ट्रेडर्स कालूपुर अहमदाबाद से. ऐसे अगर दिया होता है तो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता, है ना. नाम एड्रेस सब दे रखा है. आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना है उमिया किरण भंडारा के बिहाफ पे कि वो उनको गुड्स जो हैं वो सही से भेज दें. तो लिख कौन रहा है ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जो परचेज करना चाहता है, जो ऑर्डर देना चाहता है वही लिखेगा, राइट. तो उमिया लिखेगा कि ये क्या बोलते हैं, अरबुदा ट्रेडर्स लिखेगा, तो सिंपल सी बात है उमिया वाला लिखेगा. उमिया वाले का ये एड्रेस है जो अगेन इमेजिनरी एड्रेस है. फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, ईमेल यहाँ दिया हुआ है. वंस अगेन ईमेल को अपने फ़ोन नंबर के नीचे भी लिख सकते हैं. बात आती है उसके बाद डेट की, और यहाँ पर हम लिख किसको रहे हैं, तो श्री अंबुजा ट्रेडर्स को. यहाँ पर ऊपर इन्होंने अरबुदा ट्रेडर्स लिखा था, तो वही नाम ज़्यादा सही रहता है. इन्होंने नाम बदल दिया, पता नहीं क्यों, और ट्रेडर्स की स्पेलिंग भी गलत है अगर आप ध्यान दें तो. ये उनका एड्रेस है, कापड़िया मार्केट, कालूपुर अहमदाबाद. सब्जेक्ट में आता है परचेज ऑफ ग्रोसरी आइटम्स. ठीक है, हम आपसे रेगुलरली ग्रेन्स और ग्रोसरी बल्क में खरीदते रहते हैं. इन जो अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें आपसे ये कुछ ग्रोसरी
आइटम्स चाहिए ताकि हम अपने कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा कर सकें। तो ये सारे गुड्स भेजने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिएगा। ये टेबल बनाना थोड़ा एक अच्छा लुक दे देता है, तो मेक श्योर आप जब भी ऑर्डर का लेटर बनाएं, यू हैव टू मेक वन टेबल एटलीस्ट, ठीक है। ये ऑर्डर जो है अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑफ गुड्स, डिस्काउंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, इन सब के हिसाब से ही आपने जो 1 महीना पहले हमको भेजा था उस हिसाब से ही आप हमारा ऑर्डर दीजिएगा। हमें गुड्स जो हैं वो 3 दिनों में चाहिए गोल्डन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। हम अश्योर करते हैं कि हम आपका पेमेंट 30 दिन के अंदर-अंदर, गुड्स मिलने के बाद 30 दिन के अंदर कर देंगे। हमें आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद है। थैंक यू, योर्स फेथफुली XYZ प्रोप्राइटर। अब स्पेसिमेन ऑर्डर फॉर्म कैसा होता है? कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जब लेटर लिखने में दिक्कत आती है या सामने वाले को सबका लेटर एनालाइज़ करने में दिक्कत होती है। सपोज़ कर लीजिए मैं बैनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स की मालकिन हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मुझे सबसे अलग-अलग ऑर्डर लेटर्स आ रहे हैं, मैं सबको पढ़ना नहीं चाहती। मैं क्या करूँगी, एक मैंने फॉर्म बना दिया, ऑर्डर का फॉर्म बना दिया, और मैं कस्टमर को बोलूँगी कि प्लीज़ आप इसी में आपका ऑर्डर जो है प्लेस कर दीजिए, डिटेल्स फिल कर दीजिए, आप जो भी लिखेंगे आपको वहाँ पहुँच जाएगा। तो होगा क्या, उस सामने वाले इंसान को भी पूरा लेटर लिखना नहीं पड़ेगा, जहाँ जो चीज़ माँगी गई है वो वही फिल कर देगा। तो ये बैनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स का एड्रेस है, नाम और एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल दिया है। यहाँ पर डेट इसीलिए नहीं लिखी गई है बिकॉज़ डेट विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट? वो डेट मेरे ख़्याल से नीचे आएगी। हाँ, ये रही, है ना? ये रही, क्योंकि डेट हमेशा चेंज होती रहेगी। एक ऑर्डर का फॉर्म अपने हर बार तो डेट टाइप नहीं करेंगे, वी हैव टू राइट इट। इसमें एक और चीज़ लिखी है कि आपके ऑर्डर में चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार गुड्स डिस्पैच हो गए देन दे वोंट कम बैक, या हम उनको वापस खोलेंगे नहीं, वापस चेंजेस करेंगे नहीं। यही थोड़ी करते रहना है ज़िंदगी भर। फॉर्म का टाइटल यहाँ आएगा, उसका एड्रेस, जो ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है उसका नाम और उसका डेज़िग्नेशन डिपार्टमेंट। वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, किस पोज़ीशन पे काम करता है, क्या उसका पद है। जो गुड्स चाहिए, है ना? गुड्स का जो वो ऑर्डर देना चाहता है, यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2 ऐसे करके आएगा। टाइप ऑफ गुड्स में यहाँ वो नाम लिख सकता है, स्पेशलिटी लिख सकता है, कितने चाहिए वो चाहिए और प्राइस, ठीक है? मोड ऑफ पेमेंट वो क्या करेगा, कैश, क्रेडिट, डिमांड ड्राफ्ट या जो भी XYZ वो अपने हिसाब से लिख सकता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करवाना है वो, जैसे ऊपर आपने देखा होगा गोल्डन ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ रहता था। कैसा उसको पैकिंग चाहिए, कितने समय में उसको गुड्स चाहिए, और सिग्नेचर और लास्ट में डेट। अब आती है बात एक्नॉलेजमेंट और एग्जीक्यूशन के लेटर्स की। आपको एक ऑर्डर मिला है हाउस होल्ड क्रॉकरी आइटम्स का, किससे? प्रिंस क्रॉकरी गांधीधाम से। आप उनको बोलेंगे कि हाँ, हम आपका ऑर्डर भेज देंगे या हमने भेज दिया है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि भेज दिया। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि हाँ ठीक है, हमें ऑर्डर मिल गया एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। अब आप कौन हैं? अभी किसको लिखना है वो तो दे दिया उन्होंने, प्रिंस क्रॉकरी, लेकिन आप कौन है ये नहीं पता। तो ये उन्होंने जस्ट एक इमेजिनरी नाम लिखा है, पेस्तानजी एंड सन्स। ये उनका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और यहाँ पर डेट है। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि कैसे लेफ्ट साइड पे फ़ोन नंबर, राइट साइड पे डेट, और अगर डेट नीचे लिखेंगे तो ऊपर ईमेल आईडी, और ऊपर पहले-पहले फर्म का नाम जो लिख रहा है और उसका एड्रेस। लास्ट में पिन कोड होना बहुत ज़रूरी है, ये याद होना चाहिए आपको। नीचे हम किसका एड्रेस लिखेंगे? जिसको हम लिख रहे हैं, द वन हु विल बी रिसीविंग द लेटर, फाइन। तो प्रिंस क्रॉकरी है गांधीधाम, उनको हम लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर फॉर हाउस होल्ड क्रॉकरी, के सर हमें आपका लेटर 10 मई को मिला ऑर्डर फॉर्म के साथ। थैंक यू कि आपने हमारी क्रॉकरी जो हम बेचते हैं उसमें आपको रुचि है। हमने आपके ऑर्डर के हिसाब से गुड्स को डिस्पैच कर दिया है, किसके ज़रिए? पटेल ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ज़रिए। होपफुली आपको आपके एड्रेस पे ये जो गुड्स हैं ये 2 दिन में मिल जाएंगे। गुड्स जो हैं कार्डबोर्ड पैकिंग में ही पैक करे गए थे जैसे आपने बोला। रिमेनिंग अमाउंट को 30 डेज में पे करना है। SBI नाना बाजार ब्रांच गांधीधाम। बिल की कॉपीज, ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट इसके साथ हमने एनक्लोज कर दिया। एक और चीज़ का यहाँ ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पैराग्राफ में कुछ एनक्लोजर का लिख रहे हैं तो एनक्लोजर नीचे भी लिखना पड़ेगा लास्ट में। गुड्स की क्वालिटी काफ़ी हाई है, लोवेस्ट प्राइस हमने लगाया है, पंक्चुअलिटी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं ये सारी। तो हमें उम्मीद है कि आप फ्यूचर में हमें ऑर्डर्स देंगे। थैंक यू फेथफुली। ये प्रोप्राइटर है। एनक्लोजर में यानी इसके साथ साथ क्या क्या अटैच हुआ है, तो बिल का कॉपी और ट्रांसपोर्ट का रिसिप्ट। आगे वाला देखें तो सत्यम एक है टाइल्स का प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, उनको एक ऑर्डर मिला है टाइल्स का। आपको एक ऑर्डर करना है, मतलब लेटर करना है ड्राफ्ट कि भाई हाँ हमने वो ऑर्डर को पूरा कर दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि अहमदाबाद में है, ये उनका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लिख रहे हैं लेटर किसको? होटल रॉयल प्लाजा जिन्होंने ऑर्डर दिया है, राइट।
अब यहाँ फ़ोन नंबर, ईमेल लिखा है, ईमेल के नीचे डेट लिखिए। मैंने आपको ये पहले भी समझाया। या तो आप फ़ोन नंबर के नीचे ईमेल लिख सकते हैं, या तो अगर ईमेल सामने लिखना है तो ईमेल के जस्ट नीचे डेट आएगा। ये फॉर्मेट को याद रखिए। ये मैनेजर को लिख रहे हैं, होटल रॉयल प्लाजा, ऑपोजिट राज पेट्रोल पंप, राजमहल रोड, जामनगर। सब्जेक्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। अब एक और बात आपको बताएं कि जब भी आप किसी होटल को, कोई बड़ी कंपनी को, कोई भी बड़ी एंटरप्राइज को अगर आप लिखेंगे लेटर, तो आप उनके मैनेजर, उनका सीईओ या उनका कोई जो सुपरवाइजर, कुछ भी ऐसा टाइटल देंगे जो उनका कोई हेड हो, राइट। अगर आप कोई सिंगल फॉर्म को लिख रहे हैं तो प्रोपराइटर आएगा। आप स्कूल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को लिखेंगे। आप अगर किसी कंप्यूटर वाले को लिख रहे हैं तो प्रोपराइटर आएगा। तो ये चीज़ें का नॉलेज आपको होना चाहिए कि हमें सामने किस इंसान को एड्रेस करना है। हम कोई फॉर्म को नहीं लिख रहे हैं, हम उस फॉर्म में अंदर काम कर रहे इंसान को लेटर लिख रहे हैं, राइट। तो होटल रॉयल प्लाजा के हम किसको लिख रहेंगे? मैनेजर को। डियर सर, आपने हमें ऑर्डर दिया 15 मई 2016 को फॉर 1000 बॉक्सेस ऑफ फ्लोर विट्रीफाइड टाइल्स नंबर 22। ये नंबर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालें तो भी इट्स ओके। उसके लिए आप थैंक यू बोलेंगे। आप उनको ऐसा भी बोलेंगे थैंक यू फॉर कि भाई आपने रिनोवेशन अपना होटल जब आप करवा रहे हैं तब भी आपने हमारी टाइल्स को सिलेक्ट किया। हमने आपके ऑर्डर के जरिए गुड्स को डिस्पैच कर दिया है। कैसे? ट्रांसपोर्ट का नाम है विजय रोड लाइन्स। आपको गुड्स जो है आपके एड्रेस पे 3 दिन के अंदर मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। आपने जैसा हमको बोला था, इंस्ट्रक्ट किया था कि गुड्स को कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ हमने पैक किया है। यूनियन बैंक सदर बाजार ब्रांच ईदगाह रोड अहमदाबाद, इसमें 20 दिनों के अंदर बिल को आपको पे कर देना है। बिल और ट्रांसपोर्ट की रिसिप्ट इसके साथ एनक्लोज करी गई है। एनक्लोज का मतलब होता है अटैच करी गई है। फ्यूचर में हमें आपसे लार्ज ऑर्डर की उम्मीद है। ये एक लाइन आपके पूरे रिलेशनशिप को बदल सकती है। सो ऑलवेज बी नाइस टू whom सो एवर यू आर टॉकिंग। आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं, एंड उस बात का अच्छा रखिए, ताकि वो सामने वाला इंसान आपके ऑर्डर्स को देना या आपके साथ बिजनेस करना भूले ना, या किसी और की तरफ शिफ्ट ना कर जाए। फेथफुली XYZ सेल्स मैनेजर सत्यम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। अगेन ये क्योंकि कोई कंपनी थी तो यहाँ पर सेल्स मैनेजर बात कर रहा है। आपको पता होगा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, कि कोई कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट। एनक्लोजर में 2 एनक्लोजर्स आ रहे हैं, बिल की कॉपी और ट्रांसपोर्ट की रिसिप्ट। लास्ट टॉपिक जो आता है वो है कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। तो आपने एक ऑर्डर प्लेस किया था 30 दिन पहले। 2 रिमाइंडर्स डालने के बावजूद आपको गुड्स नहीं मिले हैं आज तक। अब आपको कोई उम्मीद भी नहीं है कि वहां से गुड्स आएंगे, तो आपको एक लेटर लिखना है कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो आप हैं कौन? अपना जनरल स्टोर्स, ये उनका एड्रेस है। किसको लिख रहे हैं? फ़ोन नंबर और डेट लिखा है, किसको लिख रहे हैं? तो जलाराम ट्रेडिंग कंपनी को, और ये उनका एड्रेस है। डियर सर, हमने एक ऑर्डर रखा था, प्लेस करा था, सो हम ब्रांड वेराइटीज़ फॉर रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास। हमारा लेटर जो है 25 अप्रैल 2016 को लिखा गया था। हमने क्लियरली बोला था कि 10 मई 2016 तक गुड्स हमारे एड्रेस पे आ जाने चाहिए। हम आपको बताते हुए हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपने उतने समय में गुड्स नहीं भेजे, 10 मई 2016 तक। उसके बाद हमने आपको 15 और 20 मई को 2 रिमाइंडर्स भी लिखे। उसके बाद ना तो आपके वहाँ से हमें कोई जवाब आया और ना ही गुड्स आए, और इसीलिए हमें कैंसिल करना पड़ रहा है आपका ऑर्डर। अगर अभी गुड्स आएंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 25 अप्रैल 2016 को ही ऑफिशियली ये जो ऑर्डर दिया गया था उसको हम ऑफिशियली कैंसिल कर रहे हैं। थैंक यू, XYZ का ये पार्टनर है। लास्ट लेटर जो आता है कि आपके पास कोई गुड्स का स्टॉक था, उसके बाद भी आपने उसके लिए कोई ऑर्डर दे दिया मिस्टेक से, यानी भूल से। यानी आपके पास मान लीजिए कोई चीज़ पहले ही पड़ी है पर आपको ध्यान नहीं था, और फिर भी आपने उसका ऑर्डर दे दिया। तो अब आपको पता चल गया कि है वो तो चीज़ पड़ी है, तो आपको वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। आप हैं कौन? युग फैशन वेयर, और आप लिख किसको रहे हैं? यूनिक रेडीमेड गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को। सब्जेक्ट आता है कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर। डियर सर, जैसे कि फ़ोन पे पहले ही बात हो चुकी है, हमें अपना ऑर्डर जो कि 2 जून 2016 को 500 यूनिक रेडीमेड शर्ट्स का दिया गया था, उसको कैंसिल करना है। हमें क्यों कैंसिल करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे स्टोर कीपर ने एक मिस्टेक कर दी स्टॉक को गिनने में। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें पता चला कि गुड्स अभी भी बहुत सारे हमारे पास पड़े हैं, और इसीलिए अभी हमें गुड्स की ज़रूरत नहीं है। जो आपको हमारे कारण दिक्कत हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, इनकन्वीनियंस के लिए। और हम आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि जब भी हमें गुड्स चाहिए होंगे हम आप ही को ऑर्डर देंगे सेम। आपको जब ये मिल जाए तो आप कैंसिलेशन का हमें कंफर्म कर दीजिएगा। XYZ ओनर आपको लिख रहा है।
ठीक है, होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में जाइए। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।